गाइस व्हाट अप इट्स बॉय द्राक्षा जी। तो कैसे आप सब यार लेके एक ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अभी हमें वुड विस्टा कॉटेजेस चियोग में, और ये प्रॉपर्टी लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इन्हीं ब्यूटीफुल वादियों में आज हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी हस्ती, इंडिया वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड जाने जाने वाली हस्ती हमारे बीच है, जाने मानी हस्ती हमारे बीच है। तो भाई उन हस्ती के थोड़ा परिचय मैं करवा देता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैराग्लाइडिंग से उन्होंने पैराग्लाइडिंग सीखी है, वो वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं और वो यूनिवर्सिटी आपकी खल्टू नाला में पड़ती है, वहाँ से उन्हें पैराग्लाइडिंग सीखी। उसके बाद वो मनाली गए, अपना शौक पूरा करने पैराग्लाइडिंग की। उसके बाद उन्हें खुद से परिचय होने का खुद से ही मौका मिला और सभी को अपनी पहचान भी उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बताई वहाँ से। उसके बाद रोडीज़ में वो गए, नेहा धूपिया जी उन्हें नहीं पहचान पाई, बिकॉज इट्स हर चॉइस। बट रफ्तार भैया ने और रणविजय भैया ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आज सीधा सेमीफाइनल को छू के टक से वापस हम सभी के बीच आए हैं हमारे अपने बड़े भाई विपिन साहू जी विद अस। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फैन हो गया एनर्जी देख के आपकी। अरे मतलब क्या रणवीर सिंह की आत्मा घुस गई है क्या बात है। देखो कंपेयर भी कहाँ करें रणवीर सिंह जी से। पहले तो आप हिमाचल आए, अतिथि देवो भव, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। पहले भी आ चुके हैं, मनाली में बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हिमाचल कैसा लगता है आपको? पहली बात बहुत ही ऐसा सेक्सी सा और नेचर वाला वो फील आता है कि दिल्ली जैसी, मुंबई जैसी और यूपी जैसी, मतलब पॉल्यूशन फ्री। यहाँ भाई आप आओगे, सुकून मिलेगा आपको, ऐसा फील होगा आप यहाँ पे रह के ना संत भी बन सकते हो। ऐसा लगेगा जैसे सीधे प्रभु से आपके दर्शन हो गए, ऐसा मिलाप हो गया, ऐसा वाला सीन आता है। तो बेसिकली विपिन साहू जी पॉपुलर, अब मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बट आप सभी के लिए जो कुछ लोग 0.1% जनता बच गई है जो इनको नहीं जानती है बाय चांस, उनके लिए मैं बता दूँ ही सच अ सेंसेशनल गाय। एंड उसके बाद इंस्पिरेशनल भी है। वो कैसे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर थोड़ी सी टांगे खींचेंगे अभी पहले भाई की, उसके बाद जाएंगे इंस्पिरेशन पे। सबसे पहली बात तो भाई पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो। टांगे खींचनी है? नहीं, अभी अभी नहीं खींचेंगे, बातों में खींचेंगे। अच्छा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो देखो। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल शिट है। जो बंदा जिसको बहुत ही मतलब खुद से डरता है वो आदमी हाइट से, उसके लिए बड़ा रिलेटेबल था वो जो आपका वीडियो था। रिलेटेबल शिट मतलब काइंड क्या? मैं कंटेंट को नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ एक वे ऑफ टॉकिंग था ये। ओके, तो विपिन भाई आपने वो मतलब कैसे वो साहस जुटाया? एक तो आपने पहले बताया था कि आपको हाइट से बहुत डर लगता है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी आप वो करने के मतलब क्या था ये, मतलब कहाँ से? मैं एक्चुअली क्या था ना, मेरे को वो ऋतिक रोशन को वाला ऐड देखा ना, जंप कर जाता है ऐसे बाइक लेके, तो मैंने कहा डर के आगे माउंटेन ड्यू। तो मैंने कहा डर के आगे जीत है, तो ऐसा वाला मैंने कहा भाई मर्द हैं हम भी, और ऐसे मर्द वो ऐसे वाली फील आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा करते हैं। तो पहुंच तो गए किसी तरह, लेकिन जैसे ऊपर पहुंचना फट गई। मैंने कहा भाई मर्द वर्द जा गया अपने तेल लेने, जाते हैं वापस होटल में बैठते हैं। लेकिन फिर बगल से एक लड़की थी और वो जंप कर गई यार। अब दोस्त तो दोस्त होते हैं, कहते हैं बे साले लड़की जंप कर गई और तू यहाँ बैठा है। मैंने भाई अब तो चक्कर बाबू हुए यार। बिल्कुल लड़की का चक्कर। मैंने कहा नहीं, अब तो तुम्हारा भाई करेगा, अब तो तुम्हारा भाई करेगा। और भाई ने तुम्हारे किया भी, और फिर जो किया वो पता ही है कि क्या किया तुम्हारे भाई ने। ओ भाई साहब, मतलब अगर उस लड़की को ये, अगर वो लड़की देख ही रही होगी जो इनसे पहले गई थी पैराग्लाइडिंग करने, ओ भाई साहब। अच्छा, तो अब तो हाइट का कोई फियर है नहीं, तो मतलब ठीक है, ऐसा बोलना पड़ता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो है फिर भी। इस पे भी हम आते हैं। ओके, तो विपिन साहू एक बहुत आम आदमी, बहुत घर से उठ के निकले, मैंगो पीपल, कभी मुंह धोया कभी नहीं धोया, बिल्कुल सही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी नहाया, अब कभी सीधा सेलिब्रिटी बन गए। हाँ। अब आप चलते हो तो फर्क पड़ता है, आप कहीं जाते हो तो फर्क पड़ता है, आप कहीं ठहरते हो तो फर्क पड़ता है। हाउ डज इट फील फ्रॉम अ नॉर्मल गाय टू अ सेलिब्रिटी? ये जर्नी पहले तो कैसी रही और अब यहाँ पहुँच के कैसा फील होता है? मेरे को एक तो ये सेलिब्रिटी वाला ट्रेंड नहीं समझ में आता क्या है, मतलब कि भाई सेलिब्रिटी जो होता है वो भी तो एक इंसान ही होता है ना, है ना? ऐसा है ना? तो मतलब मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें वो ये है कि जब आप कहीं जाते हो ना, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपसे आके मिलते हैं, आपको गले लगाते हैं, प्यार भरी चार बातें करते हैं। इंसान को और क्या चाहिए होता है यार, कि रास्ते फिर चलते फिरते आपसे दो चार लोग जान पहचान वाले मिल जाएं, जान लें आपको और मिल के हैंड शेक कर लें, गले मिल जाए, बस और क्या चाहिए होता है? बस इतना ही चाहिए होता है, और इतना मिल रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, तो बढ़िया लगता है बस। मतलब ओके, मतलब पहली लाइफ से कैसा लगता है? मतलब वो जो पहली बिल्कुल नॉर्मल थी ना, वो मतलब सिर्फ फ्रेंड्स के साथ रहना या उठना बैठना, और अब बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ उठना बैठना,
कि कितना चेंज लगता है और कैसा फील होता है बेसिकली? हाँ, तो अब ऐसा होता है ना कि अब जैसे पहले तो ऐसा था कि फटा लोअर है तो वो भी पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, टी शर्ट भी फटी है तो भी चलेगा, निकल जाओ। लेकिन अब देखना पड़ता है कि भाई नहीं, बाहर लोग देखेंगे तो पिक्चर्स भी क्लिक हो सकती है और एक बार तुम फिर से मीम्स मटेरियल बन सकते हो, तो फिर वो ये चीज़ें देखनी पड़ती है बाकी। और वो मुंह धोया नहीं धोया तो आज भी चलता है। मतलब बेसिकली ये है कि मतलब गलती से कोई फैशन ट्रेंड आपके नाम का ना चल पड़े, ये फटा लोअर पहना है तो सब कहेंगे ये विपिन साहू स्टाइल है, और वहाँ से पजामे सिल रहे हैं लोग सहारनपुर में, तो लिटरली फैक्ट्रीज जो काम करती हैं। ओके, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। विपिन साहू जी ने पैराग्लाइडिंग की, बहुत ज़्यादा फेमस हुए, मीम पेजेस पे गए और इंटरव्यूज़ भी आपके नेशनल टीवी पे, जब मैंने आपका फर्स्ट इंटरव्यू देखा 1 साल पहले का, आज तक पे आपने इंटरव्यू दिया, तो उसमें जो आपके अंदर का इनोसेंस है ना, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे फर्स्ट टाइम कैमरा आया है और आपको ऐसा था कि आप देखते हो आज तक वगैरह, ठीक है, और आज तक वाले आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो फर्स्ट इंटरव्यू वाली फीलिंग कैसी थी? नहीं भाई, मेरे को एक्चुअली मैं तो वो कहते हैं ना कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, या फिर ऐसे कि कैमरे में मैं बहुत गंदा दिखता हूँ, तो वैसे मेरे को ऐसे अंदर से लगता था, लो कॉन्फिडेंस वाला। लेकिन जब पता चल गया कि अब तो इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि रोज़ ही यही होना है। क्योंकि भाई वो एक दिन में, आज तक बस नहीं आए थे, केवल एक दिन में कम से कम 13 से 14 न्यूज़ चैनल आए थे शोरूम के अंदर ही बैठे बैठे। भाई एक तरफ लाइन से सट सारे अंदर घुस गए। मैंने कहा हो गया, आज अटैक हो गया लग रहा। तो ऐसा हुआ था, तो मैंने कहा भाई अब तो आदत डाल लो विपिन साहू तुम इसकी, अब तुम्हें यही देखना है तुम्हें अब। तो जैसे अभी टाइल्स का आपका बिजनेस है खुद का, जिम इंडस्ट्री में भी आप घुसे हो और काफ़ी पॉश जिम आपने खोला, ठीक है, तो कभी ऐसा मन नहीं करता यार टाइल्स पे अपना नाम वाम छाप दे, द पैराग्लाइडिंग टाइल्स या द पैराग्लाइडिंग जिम है, जो उड़ते उड़ते जिम कर रहे हैं लोग उसमें, कभी ऐसा मन नहीं करता कि खुद के ब्रांड को आप अपने उससे प्रमोट करें? बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स अभी भी आपके पीछे होंगे कि हमारे ब्रांड को दिखा दो, मतलब पेट सफा हर रोग दफा काइंड ऑफ, ठीक है, तो आपका मन नहीं करता खुद के ब्रांड को भी प्रमोट करने का? ऐसा नहीं, मेरा मतलब ठीक है, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। मैं तो बस यही सोचता हूँ तो कोई आ जाए मैं उसको प्रमोट कर दूँ तो भाई ठीक है, किसी का भला हो जाए, साथ में हमारा भी भला हो जाए, तो ऐसा चलता है। और रही बात टाइल्स में नाम छपवाने की, तो ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है किसी ने ऐसे भी छप जाए। आप मिलने तो गए हो 2 बार यार, अब तो चाहेगा यार फुल ऑन मीटिंग नहीं पता, लेकिन एक बार तो मैं फुल बिल्कुल ऐसे टक से छू के वापस आया था। मैं ऐसे उन्होंने कहा अभी बेटा तुम्हारा समय नहीं है, जाओ अभी। ओके, सो अभी बचपन की थोड़ी बात करते हैं। थोड़ा मतलब कैसे थे, मतलब फ्रेंड्स होते थे या फिर एक लेफ्ट आउट चाइल्ड होते थे आप बचपन में? मतलब कैसा था वो बचपन की, मतलब होता था कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं हूँ, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी मेरे को बचपन में, जस्ट बिकॉज मैं मोटा हूँ। अच्छा, काइंड ऑफ मतलब एक वैसा स्टीरियोटाइप बता रहा हूँ मैं। तो क्या आपके साथ बचपन में कैसा हुआ, कभी बुली वगैरह हुए हो या फिर आपको बचपन से अच्छे लोग मिले और आप फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे मिले? नहीं, बुली तो मेरे को नहीं याद है कि मैं बुली कभी हुआ हूँ, लेकिन हाँ तो वो पिटा उठा वो मतलब दोस्तों के चक्कर में ये सब बहुत हुआ है। लेकिन बाकी गिने चुने दोस्त रहे हैं बचपन से ही, और जो अभी आज तक भी साथ हैं। मतलब वैसे वाले हम लोग हैं ना कि एक बार जिसका साथ पकड़ लिया तो ऐसे चिपक जाते हैं बिल्कुल, तो वैसे वाले लोग हैं। तो जो बचपन में थे वो आज तक हैं, नए कुछ बने नहीं और पुराने कहीं गए नहीं। सही। अच्छा, इससे पहले भी आप वीडियोस बनाते थे, आपका KBC फ्रॉड वाला वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, 1.4 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं, और उसके बाद आपका पैराग्लाइडिंग वाला 14 मिलियन है। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि विपिन साहू जी ऊपर गए और विपिन साहू जी को लगा कि हम कंटेंट बनाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। तो मेरे को सच बताओ कि वो चीज़ क्या आपने बिहाइंड द सीन्स प्लान किया था, या फिर वो सच में ही मैं ही मादर चौथ निकला था आपके मुँह से? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था कि कंटेंट बनाते हैं और वायरल करते हैं, ये वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऐसा था कि सारे मतलब हम 4-5 लोग गए थे और सारे गोप्रो लिए हुए थे, तो एक गोप्रो पे ऐसे सारे करके बना रहे थे, अपना वीडियो बना रहे थे, और कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा क्या निकल आएगा। बस मेरे को ऐसा था कि मेरे को एक्रोफोबिया है तो डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो दोस्तों के चक्कर में कूद गए, और जब कूदे तो वो एक्चुअल में वो जेन्युइनली बन गया कि मतलब ऊपर जाके नीचे जब देखा तो इतनी चीज़ें दिख रही थी भाई, फटी पड़ गई, मतलब पूरी तरीके से फट गई ऊपर जाके। फिर मैंने कहा भाई अब तो बस खत्म। तो ऐसा था कि वो सब जो निकला वो जेन्युइनली निकला, ऐसे कुछ भी प्री प्लान नहीं था कि ऐसे जाके ऐसे ऐसे बोलना है भाई, ऐसे ऐसे बोलना है, वैसा नहीं। ये चीज़ मैं भी कन्फेस कर सकता हूँ, मैंने जब पैराग्लाइडिंग की थी तो फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा हो गया था कि भाई अगर छूटे, अगर हुआ कुछ तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, वो बहुत ही फनी सीन आपकी वीडियो में वो भी है, जब वो पीछे से आपको लात मार रहा है, सीधी कटांगे, और सॉरी बैट भाई, जुग जियो जुग जियो।
तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसने भाई उस बंदे ने अच्छा काम किया, जग्गा ने भाई अच्छा हाँ। काम किया कि लाते मारी उसने। अगर वो लाते नहीं मारता ना तो आज ये लातों में खड़े होने लायक नहीं होता मैं, क्योंकि वो लाते नहीं मारते, मेरे पैर ऊपर नहीं होते, पैर ऊपर नहीं होते टूट गए थे पैर। तो मैं तो भाई उसको धन्यवाद बोलूँगा, भाई भले मारी तूने लाते। अभी देखो मेरे को ना, मैं बोल भी रहा था भाई और मार और मार और मेरे को मार ऐसे, मैं तो बोल भी रहा था मार ले भाई। मुझे ड्रग दो मुझे लाते मारो। ओके अच्छा, तो अभी क्या है ना, अभी अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी मैं दो चीज़ें देख पा रहा हूँ। एक, जब मैंने वीडियो देखी मुझे एक बहुत ही, मतलब मैं अजीब भी नहीं कह सकता, मुझे कुछ ऐसा एक इंसान दिखा ना भाई, वो पता नहीं पहले एलियन दिख गया क्या? पहले वो आवाज़ें निकली, फिर वो पहले वो रिपोर्टर वाली फील आई कि मैं उस वादियों में आसमान की ये है ऊंचाइयों ना, में। और कोहरा ही कोहरा है, तो पहले वो वाली आई कि बंदा रिपोर्टिंग कर रहा है ज्योग्राफिकली, उसके बाद की आवाज़ें आई, फिर उसके बाद आइडेंटिटी बयान कर रहे हैं बार बार, उसके बाद और सारी चीज़ें निकल रही है, 100-200 ज़्यादा निकल लो, क्योंकि 100-200 ज़्यादा ले लो, क्योंकि सबसे पहले जब मीम वायरल हुआ तो मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि 100-200 ज़्यादा ले ले पर लैंड करा दे। तो हर चीज़ का ना एक अपना मतलब वो था कि हर चीज़ कुछ ना कुछ से रिलेट कर रही थी। अब जैसे 100-200 ज़्यादा ले ले तो वो था कि हम रिश्वत देते रहते हैं ना, प्लीज नहीं रिश्वत देते हैं लोगों की, भाई मेरा काम करा दे रिश्वत ले ले। और वो जो आ थी वो था, वो मैं ऑर्गेजम की प्राप्ति ले रहा था। मैं एक्चुअली आसाराम बापू को देख के गया था तो ऊपर ऑर्गेजम ले रहा था। मतलब अब 23-24-25 साल से भरे पड़े हैं, कुछ हुआ नहीं है तो कुछ हुआ नहीं है, वही ऊपर ही अच्छा से। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे एक इंटेलेक्चुअल सुलझा सीधा साधा आदमी दिख रहा है, तो सही में? ये चेंज, सही में चलो कैमरे के लिए बोल रहा हूँ, बट मान लो कि ये चेंज जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या ये लोगों की देन है जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट करके यहाँ पहुँचाया, या फिर आपका मेंटल लेवल ड्रास्टिकली चेंज हुआ है जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट दिस पोजीशन और यू हैव गॉट दिस फेम, क्या हुआ है? नहीं, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसमें लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि अब हमको 10 लोगों से मिलना पड़ता है तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलती हैं, और फिर वैसे ही वे ऑफ टॉकिंग और ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस पर। सही। अच्छा, तो अब रोडीज रेवोल्यूशंस पे आते हैं, उसमें आप जब गए इंटरव्यू देने, सॉरी जब आप पीआई में गए, मतलब आपको डायरेक्ट एंट्री दे दी थी उन्होंने पीआई में, या फिर आपका जीडी वगैरह सब कुछ हुआ था? भाई मेरा सब कुछ हुआ था, मैं बाकायदा लाइन लगा के गया था और 30,000 लोगों के बीच में लाइन में खड़ा था, और वैसे वो जो लोहे की रैक्स होती हैं ना जो पुलिस वाले लगाते, उनको टाप के गया था, भी भगदड़ मची थी तो उनको टाप के अंदर गया था, मास्क वास्क लगा के कोई पहचान ना ले वरना पता चले अंदर ही ना जाने को मिले, तो वैसे मास्क वास्क लगा के अंदर जाके मास्क हटाया था। फिर जब जीडी में गया तो जीडी में सारे पहचान, मॉडरेटर्स जो होते हैं वो सारे पहचान गए थे। ऐसा तो उधर से थोड़ा सा बूस्ट तो मिला ही होगा कि चलो एक बार इसको टीवी पे भेज ही देते हैं, हाँ। जस्ट बिकॉज ही इज, नहीं नाइस है, देखो वो भी आपकी मेहनत ही है। भाई मैंने ऐसे मत बोल देना, मैंने बोल सकते कि वुमेन एम्पावरमेंट पे वहाँ पे जीडी पे बोला है, ठीक अच्छा, है? हाँ, सही। ऐसे मत बोल देना कि ऐसे ही मतलब पहुँच गए थे। नहीं, अच्छा तो मेरे को बस ये जानना है कि इतने बड़े आप उसमें गए तो क्या मतलब, ये छतरी वतरी पहन के गए हो तो क्या, किस चीज़ से क्या लग रहा था आपको? शोलों की बरसात होगी या क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैवी आ जाएंगे? मैं छाता क्यों पहन के गए? नेहा धूपिया मैम का बहुत बड़ा फैन था, वो चुप चुप की मूवी देखी थी मैंने, बस मेरे को प्यार सा हो गया था उस मूवी के बाद से, लेकिन फिर बाद में वो अंगद बेदी जी आ गए तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैनेज कर, तो लेकिन फ्लड का मौका मिल रहा है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, मुझे जब पहले उन्होंने बोला ना कि वो छतरी मैं आपके लिए लाया हूँ तो मुझे पहले लगा कि आदमी उतार के दे देगा, ये जाके ऐसे खड़े हो गए ऐसे, ये क्या था? मतलब मुझे ये बताओ कि छतरी के नीचे लेने का ये कौन सा तरीका था? यही तो बात है ना कि दिल की बात फील करना, पास में जाके फील करना, वही था कि जो मतलब ठीक है, कभी एक्ट्रेस जिसको टीवी पे देखते थे कि मूवी पे आती है भाई, अब उसको हमारे छाते के नीचे ऐसे छाता पहनाना उसको, वाह मैंने कहा भाई किस्मत हो तो ऐसी की छतरी पहनाने को मिल रही है। तो विपिन भैया, सबसे पहले मुझे ये बताओ यार कि हिमाचल, तो देखो आप पहले भी आए होंगे हिमाचल? हाँ, 2 बार आ चुके हो, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हिमाचल में, तो ये वुड विस्टा को क्यों चूज़ किया आपने? बेसिकली क्या मोटिव था, या फिर सारी सोल्ड आउट प्रॉपर्टीज़ थी तो आप लास्ट में इधर आ गए, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ की पसंद है कि आप यहाँ पे आए हो? नहीं यार, ऐसा नहीं था कि सारी सोल्ड आउट प्रॉपर्टी थी तो उसके बाद में आया। एक्चुअल में बात ये है ना कि ये जो वुड विस्टा कॉटेज है ना, इसके आसपास आप देखोगे आसपास कोई कॉटेज नहीं है, ये बिल्कुल शिमला की, मनाली की भीड़ भाड़ से एकदम अलग है। बिल्कुल। तो जो आपको जैसे मॉल रोड पे लोगों को पता नहीं क्यों जाते हैं लोग, भाई अगर मॉल वाल ही देखना है, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि वो माल देखने जाते हैं या मॉल देखने जाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ, वो माल रोड ही कहते हैं उसको। हाँ, तो वही देखना है तो भाई अपने शहर में देखो ना यार, इतने अच्छे बढ़िया बढ़िया मॉल बने, वहाँ जाओ घूमो।
यहाँ आते हो, हिमाचल आते हो तो यार शांति के लिए आते हो, सुकून के लिए आते हो, पीस के लिए आते हो। तो वो जो चीज़ है ना वो यहाँ पे है, तुमको यहाँ पूरा ना फील आएगा। और ऐसी जगहों पे जाओ एक बार कि जहाँ कोई ना हो, तुमको एक एक चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती हो, रात में तुम्हें स्टार दिखाई देते हो और दूर से देखो तो एकदम सन्नाटा दिखता हो। तो ऐसी जगहों पे जाने का ना अपना फील ही एक अलग होता है। और जो गए होंगे उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि ऐसी जगहों का मतलब एक बार जो जाएगा वो बार बार जाना चाहेगा। तो आप रिकमेंड करते हो ये प्रॉपर्टी सब? भाई मैं रिकमेंड क्या, अगर मेरा बस चले तो मैं हाथ पकड़ के पैर पकड़ के यहीं घसीटते हुए यहीं छोड़ जाऊँ। घसीटते हाथ पकड़ के, मेरे को लगा जोड़ के कि सर प्लीज, कहते घसीटते हुए ले यहीं छोड़ जाऊँ क्योंकि दोबारा वो जाएंगे ही नहीं, मतलब यहाँ से वापस यहाँ पे एक बार आ गए तो मतलब चलिए। तो ओके, अब एक इंस्पिरेशनल पोर्शन पे मैं आता हूँ। देखो हमने बहुत बकचोदियाँ कर ली, हमने बहुत टांगे वांगे की, चली कुछ बातें हुई, बट अब इंस्पिरेशनल पोर्शन रोडीज रेवोल्यूशन की जब मैं वो देख रहा था, मुझे पहले 5 मिनट वो बकचोदी लगी। 5 मिनट बाद जब पैराग्लाइडिंग गाय को छोड़कर जब विपिन साहू की आत्मा बाहर आई और जब उस आदमी ने ये कहा कि मेरा मोटिव रोडीज पे आने का क्या है, बिकॉज देखो मैं रोडीज बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा। और हर तरीके का बकचोद आदमी देखा है मैंने उस रोडीज़ में। मैं क्यों आना चाहता हूँ, मुझे फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे इतने पैसे कमाने काइंड ऑफ। बट आपका जो लॉजिक था कि विपिन साहू की एक आइडेंटिटी, आप जो खुद हो बजाय उस एक मीम वाले आदमी के, आपका एक सीरियस साइड, आपकी स्ट्रेंथ, मतलब अभी आपका काइंड ऑफ मीम बने हो आप जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैराग्लाइडिंग थिंग, बट उसके बाद जो आपकी स्ट्रेंथ है जिस पे आप काम कर सकते हो, जो आप काम करो, और रोडीज में सेमीफिनाले तक पहुंच के आपने वो चीज़ दिखाई है भाई, ऐसे तो आपने शोकेस की है। उसके बाद आपने सेकंड पैराग्लाइडिंग भी किया, उस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा उसमें मुझे क्या दिखा। बट स्टिल द थिंग इज कि आपने वो चीज़ की और वो एक इंट्रोवर्ट के लिए, बिकॉज आप खुद को एक इंट्रोवर्ट मानते हो। मानता क्या भाई, मैं हूँ ऐसे लोग, आप एक इंट्रोवर्ट हो, नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, आप एक इंट्रोवर्ट हो, और एक इंट्रोवर्ट जब एक पूरी कम्युनिटी को एक चीज़ मैसेज देता है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोगों के दिल में छूती है, बिकॉज दे रिलेट टू इट। तो मुझे उस विपिन साहू के बारे में कुछ बताइए, मतलब बेसिकली उनका बैकग्राउंड कैसा था, किस तरह से परवरिश हुई, किस परिवार से आते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया अपने लाइफ में वो एज एन इंट्रोवर्ट, उन इंट्रोवर्ट्स के लिए, उस कम्युनिटी के लिए जो आपको आज बहुत सराहती है, जस्ट बिकॉज वट एवर यू हैव डिड। तो इंट्रोवर्ट का देखो ऐसा सीन होता है ना कि मतलब वो लोग ज़्यादा शर्मीले होते हैं, धुएं से शर्माते हैं वो लोग, धुएं से शर्माते, धुआं उनके पीछे पीछे आता है लेकिन वो धुएं के पास नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट इन द सेंस कि वो ज़्यादा लोगों से अप्रोच नहीं करना चाहते हैं कि खुद से जाके बात करें। ऐसा नहीं होता कि उनके पास अगर कोई आके बात करे तो वो बात ना करें, वो लोगों के पास नहीं जा पाते हैं। और प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि फिर लोगों को लगता है कि एटीट्यूड है, ईगो है, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली उनके अंदर का जो डर होता है वो उनको नहीं पास जाने देता, वो नहीं लोगों से कनेक्ट करने देता है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे। फिर एक तो ऐसे शो में जाना जहां आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है, आप हर अगले दिन वोट आउट हो सकते हो, आप हर अगले दिन बाहर निकल सकते हो अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और उस टाइम पे लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को अपना बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने मतलब अब मैं आप जो पूछ रहे थे उस चीज़ की एक्चुअल जवाब देता हूँ, असली विपिन क्या। तो मैंने ऐसी मतलब अगर मैंने लोगों के साथ नहीं टाइम बिताया ना, तो मैंने बुक्स के साथ बहुत टाइम बिताया, बहुत तरह तरह की बुक्स पढ़ी हैं, हर तरह की बुक्स पढ़ी। तो एक चीज़ सीखी है इन बुक्स से कि आप लाइफ में जो बनना चाहते हो ना वैसा एक इंसान ढूंढ लो, बस आप लाइफ में वो बन जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको लोगों से कनेक्ट करना, 50 लोगों से कनेक्ट करना है, तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आप एक इंसान ऐसा ढूंढ लो जो हर किसी से बात कर सकता है, बस उसको भेजते रहो हर किसी के पास, आपके लिए वो काम करेगा। आपको करोड़पति बनना है, आप एक इंसान ऐसा ढूंढ लो जो करोड़पति है, वो आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो बस सिर्फ आपको उस एक इंसान की ढूंढने की ज़रूरत है जो आपके लिए वो कर दे जो आप नहीं कर सकते हो। क्या बात है। तो बेसिकली अगर द्राक्षा जी की ये वीडियो वायरल होती है तो मैंने वो इंसान ढूंढ लिया है जो ऑलरेडी वायरल है, और ये आदमी मुझे भी वायरल करेगा। आप यही कहना चाह रहे हो? मैं बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ओके विपिन भाई, थोड़ा और सेटअप करता है माहौल, तो अब माहौल थोड़ा लाइट कर देते हैं। सेकंड पैराग्लाइडिंग वीडियो की मैं बात करता हूँ यार। सेकंड पैराग्लाइडिंग वीडियो में मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी तो मतलब स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई। जब स्टार्टिंग में तो गाइस ये वो चाय वाय भी एंड में प्रोग्राम था, बीच में फिर भी आपकी आंखें बंद हो रही थी। मतलब जब मैं देख रहा था ना, आपको इंस्ट्रक्टर बोल रहा है वहाँ देखो वो पीछे बड़ी अच्छी जगह है, तो आपकी आंखें बंद थी, क्यों? मत हाँ, तो मैं एक्चुअली उस पैराग्लाइडिंग का ना असली राज बता देता हूँ। उस पैराग्लाइडिंग को करने के पहले ही मैंने 3 बार और करी थी, जिसका वीडियो नहीं डाला मैंने।
उसमें और फिर से 3 बार डाला तो मेरे को मेरी आंखें नहीं खुल रही थी पहले 3 बार में, तो एक बार में तो आंखें नहीं खुली भाई। अब किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो लगता है, एकदम से नहीं खत्म हो सकता, धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा खत्म होगा, जो सच है। मैं ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो ये छुपा भी सकता हूँ, घंटा किसी को नहीं पता है कि ये मैंने 3 बार और करी, तो लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि हाँ भाई डर लगता है तो लगता है। तो जब मैंने वो चौथी 5वीं बार किया तो उसमें मेरे को अब अच्छा लगने लगा था। बीच में तो मैंने फिर भी, इंस्ट्रक्टर कह रहा है, मैंने सारा कुछ ऊपर से देख लिया था कि ये चीज़ यहाँ पर है, हिमालय पर्वत उधर है, बर्फ उधर है और जॉस्टल उधर है, सारी चीज़ें देख ली थी मैंने ऊपर से बटरफ्लाई शेप में दोस्तों। अच्छा ओ अब ये जैसे ही बोलेगा कि वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, बस मेरे को आंखें बंद करके वो भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैं ऐसे मैं पूरा सिस्टम समझ गया था, मैंने स्ट्रेटजी बना ली कि भाई हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। घंटा बोलो यहाँ देखो, घंटा पीछे तो दिखाई दे रहा है कि मैं आंखें बंद की होंगी खोले हूँ, तो मैं हाँ भाई बहुत अच्छा है, और हमें वो हिमालय की तरफ जाना है, ऐसे हाथ ही में प्रॉपर कर रहा हूँ कि और वो हमें हिमालय की तरफ जाना है। और मैंने समझा दिया था भाई मैं कितना भी बोलूँ हिमालय की तरफ जाना नहीं है, चलना नीचे ही है। तो वो सारा मतलब ठीक है, बहुत सही करना पड़ता है, बहुत सही भाई। देखो मैं अभी एटीट्यूड वाली बात भाई ने की, भाई ही सच अ डाउन टू अर्थ गाय। अभी आधा घंटा भाई ने ठंड में वेट भी किया कुछ चीज़ों के लिए, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो आधा घंटा भाई ने वेट किया। भाई ही सच अ जेम। और भाई आप जो भी कर लो, आप मीम्स बना, आपको अच्छा एक सेकंड, हेट्रेड मिलता है कभी ऐसा नहीं? भाई हेट जो होता है ना, वो प्यार के साथ नफरत अपने आप आ जाती है। तो जिस तरह सुख होता है उसके साथ दुख होता है, जिस तरह हंसी होती है उसी के साथ रोना होता है, खुशी है तो दुखी भी होगा इंसान। तो कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको 100 में से 100 लोग प्यार करेंगे, 100 में से 100 लोग उसको, मतलब कि कोई भी एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा जो उसको हेट्रेड नहीं देगा, जो उसे बुरा ने भला नहीं बोलेगा। भाई कौन, मेरे को एक इंसान बता दो, अमिताभ बच्चन को भी गालियाँ पड़ती हैं, जबकि वो लीजेंड इंसान है यहाँ के। और कोई, अरे बहुत दूर की बात छोड़ो, भगवान को भी लोग गालियाँ देते हैं, ठंडी में बोलते हैं कि गर्मी नहीं पड़ रही है, गर्मी में बोलते हैं ठंड नहीं पड़ रही है, ठंड में बोलेंगे बारिश नहीं हो रही। तो इंसान ना कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है किसी चीज़ से। तो मेरे को भी बोलते हैं लोग उल्टा सीधा, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 10 लोग गलत बोलने वाले हैं तो 90 लोग सही बोलने वाले भी तो हैं, तो तुम उसकी तरफ देखो ना। तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा अप्रोच कैसा है वो मैटर करता है। तुम निगेटिव चीज़ देखोगे तो तुम्हें सिर्फ निगेटिव दिखेगा, तुम पॉजिटिव चीज़ देखोगे तो तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव दिखेगा। मेरे को 10 लोग दिखते ही नहीं है जो निगेटिव बोलते हैं। तो बेसिकली जिन लोगों ने डिसलाइक किया ये वीडियो, ये मैसेज उनके लिए था, जिनको कुछ नेगेटिव नहीं। जिन लोगों ने डिसलाइक किया भाई, उनका ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरा रेवेन्यू बढ़ाने में। बिल्कुल, करते तो सारी हैं। देखो मेरा व्यू टाइम बढ़ा रहे हैं भाई, करो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। वाओ, सो इट वाज सच अ फन चैट विद विपिन भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। सच एन इंस्पिरेशनल पर्सन एंड रियली सॉरी अगर कुछ तो बुरा लगा हो आपको हमारी बातों का, मतलब, बट फिर भी एक बार हमारे सब्सक्राइबर्स को आप कुछ भी कहना चाहो अपने दिल से, मतलब कुछ भी इन द सेंस। मैं भाई यही कहूँगा कि भाई मैं एक तो भाई का नाम इतना अजीब है, मैं एक तो नाम ही भूल जाता हूँ। अजीब क्या है, क्या पता नहीं क्या ही नाम है। नो हेट्रेड प्लीज, नो हेट्रेड, अपने भाई हैं, अपने ही भाई हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कभी कहीं फागू में मिले तो तुम नहीं, कुछ नहीं, अपने भाई है, खास है, सगे हैं। जो सच वो सच है, मतलब भाई मेरे को नहीं, मतलब अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है कि क्या नाम है, तो ऐसा है। कोशिश करो। मेरे को नहीं रिकॉल हो रहा भाई, कोशिश करो, आपने अभी कुछ तो सुना ही होगा। रुद्रा, क्या पता नहीं क्या नाम है, पता नहीं क्या नाम बता। गाइस अभी मैं चेंज करूँ अपनी स्टेटमेंट, कहीं भी ये आदमी मिले शिमला से बाहर तो भाई से घर तक दौड़ाना मेरे को। भाई से मिलना, सच नाइस गाय। द्रागटा जी है, द्रागटा। तो अब देख लो तुम, ऐसे मतलब वो ऐसे जो असुरों के नाम नहीं होते थे वैसा नाम है द्रागटा, त्राटिका, ऐसे मतलब नाम ही देखो, मजाक खुद से सोच के देखो ऐसा नाम है कि नहीं। ये मीम पेजेस खुश हो जाएंगे आज, हिमाचल के सारे मीम पेजेस सब खुश है आज। अच्छा कभी रियलाइज करना, ऐसे मिरर के सामने सुबह वॉशरूम जाना तो अब ऐसे खड़े होना और ऐसे पढ़ना द्रागटा, ऐसा लगेगा जैसे कोई असुर का नाम ले रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, ऐसे लगेगा। वो त्र्यंबकम याजाम है, ऐसे कुछ आता है ना, ऐसे ही द्रागटा लगता है। तो बड़ा भारी नाम है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा भाई, मतलब एनर्जी ऐसी है ना, बस नहीं मतलब ज्यादा दवाई नहीं लाए भाई की उड़ने की दवाई का है भाई की। नहीं यार, सच लवली एनर्जी बहुत है भाई के अंदर, बहुत एनर्जी। वो थैंक यू भाई। ऐसी में एनर्जी मेरे को वही दिखती है रणवीर सिंह के अंदर, भाई ऐसे खड़ा हो जाए भाई, मैं कसम, तुम कभी अगर मिलो भाई से, भाई सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि शरीर पूरा हिलता ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे हिलता ही रहेगा।
फिर बेइज्जती कर रहे हैं इंसान। नहीं मैं भाई ये कॉम्प्लीमेंट है अच्छा कि कॉम्प्लीमेंट इतनी ज्यादा एनर्जी है शरीर में, ट्रांसफर करो लोगों कर के रहा हूँ, अंदर मैं ये। कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे वैसे क्या बोलते हो कैपेसिटर बनता जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, सारी एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ अपने अंदर। बट ये सच अ पॉजिटिव गाय, बहुत अच्छा लगा मिलके यार। डू फॉलो हिम ऑन ऐसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये फेसबुक, ये यूट्यूब ज़रूर देखना। भाई ब्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे बना रहे हैं और भाई रेगुलर भी होते हैं यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है इनके ब्लॉग्स देख के। एक बार कुछ बोल दो मेरी ऑडियंस को भाई जाते जाते। जल्दी से भाई के चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो जो घंटे वाली बटन है उस पर कस के जोरदार थप्पड़ मारो, खींच के मारो, रापटा मारो खींच के तुम दबा के। और भाई सच में तुमको अगर परमानेंट देखते रहोगे भाई को मजा आएगा। और वो नाम तो ठीक है असुरों वाला है, वो अलग बात है, लेकिन सब्सक्राइब करो। हंसी भी असुरों वाली आ गई बताओ। चलो थैंक यू सो मच विपिन भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके। अब मेरे को लग रही है ठंड, अब मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। चलो हो गया मेरा। रहने दो थोड़ी देर और। अरे क्या ही करेंगे भाई, हो गया। देख लो मतलब फिर भी